आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा सर आपके जो है नए कोर्सेज की डेट क्या है। क्रैश कोर्स आपने अप्रैल में क्यों रखा? देखो बेटा, सिंपल सी बात है, बायोमेंटर्स का जो क्रैश कोर्स होता है वो बेसिकली मेनली जो है वो अपने बच्चों के लिए होता है। ठीक है, बायोमेंटर्स का क्रैश कोर्स बेसिकली अपने कमांडोज के लिए होता है जो साल भर से पढ़ रहे हैं, उनके रैपिड रिवीजन के लिए होता है। उसमें कोई लालच ये नहीं होता है कि बाहर से बहुत सारा बच्चा आ जाएगा, उसको हम एक महीने में पढ़ा के जो है वो इसको हीरो बना देंगे। तो हम बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलते हैं। बायोमेंटर्स का क्रैश कोर्स जो है वो 1 अप्रैल से शुरू होगा। और अप्रैल में क्यों, इस बार 15 मार्च के में से क्यों नहीं किया? क्योंकि इस बार जो है वो एग्जाम जल्दी प्रीपोन्ड हो गया। एग्जाम जो है मई में हुआ, एग्जाम डेट आई एग्जाम की। हम लोग अपना कोर्स शुरू किए थे अगस्त में, शुरू किए थे फोकस बैच, और 1 जून को शुरू करते हैं हमेशा टारगेट बैच। ठीक है, तो जून वाले बैच का कोई दिक्कत नहीं, 28 फरवरी को उसका कोर्स पूरा हो जाता है। अब जो टारगेट बैच है उसका कोर्स चलेगा पूरे मार्च भर चलेगा। वो अप्रैल के फर्स्ट ऑफ अप्रैल के आसपास या मार्च के लास्ट में वो कोर्स पूरा होगा। ठीक है, बायोलॉजी के कुछ लेक्चर 2-4 अप्रैल तक भी जा सकते हैं उसके। तो पॉइंट ये है कि हम अपने एक बैच को पूरा किए बगैर दूसरे बैच को पैसे के लिए शुरू नहीं करते हैं। ठीक है, कि भाई हम 50 ठोक बैच लॉन्च कर दें, हमारे सब टीचर को लगा दें और हमारा ध्यान भटक जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। हम हर बैच पर 100% फोकस और ध्यान देते हैं बेटा। ठीक है, हमारे लिए रिजल्ट का बहुत मायना है। तो फोकस बैच पूरा होगा, उसके बाद क्रैश कोर्स शुरू होगा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, फिर मार्च में टारगेट बैच के बच्चे क्या करेंगे? तो मार्च में टारगेट बैच के जो बच्चे हैं उनको हम लोग 1 शॉट लेक्चर से रिवीजन करवाएंगे हम। ठीक है, उसका पूरा कैलेंडर आपका 1-2 दिन में उसका कैलेंडर भी अपडेट हो जाएगा। तो मार्च में आपको 1 शॉट लेक्चर मिलेंगे। जो चैप्टर आपके वीक है उनका 1 शॉट लेक्चर देखिए, उनका डीपीएस सॉल्व कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, तो एक रिवीजन जो है वो टारगेट बैच के बच्चों का मार्च में चल रहा होगा। मार्च में ऑलरेडी एक रिवीजन हो चुका होगा मेन चैप्टर का। सारे चैप्टर कवर करना मुश्किल है 1 महीने के अंदर, तो उसमें मेन चैप्टर जो है 1 शॉट लेक्चर, जो 3-3, 4-4 घंटे के भी लेक्चर होते हैं, कई उसमें चैप्टर बड़े होते हैं उसमें, तो वो 1 शॉट लेक्चर आप उन्हीं चैप्टर का देखिए जिनमें थोड़ी सी वीक अपने आप पॉइंट में आप वीक कर रहे हैं, जिसका रिवीजन करना आपको लग रहा है कि ये रिवाइज करना बहुत जरूरी है मेरे लिए। ठीक है, अदरवाइज उनके डीपीएस सॉल्व कर लीजिए। तो एक रिवीजन जो है टारगेट बैच के बच्चों का होगा मार्च के अंदर। ठीक है, जो रिवाइंड के नाम से होता है जनरली, और उसके बाद वो बच्चे फिर से रिवीजन करेंगे, कहाँ? क्रैश कोर्स में करेंगे। तो बायोमेंटर्स का पर्पज है कि रिवीजन एंड रिवीजन के फोकस बैच के बच्चों को एक रिवीजन का मौका मिलेगा, कब? क्रैश कोर्स के समय। ठीक है, और इस बार का जो क्रैश कोर्स है वो बेसिकली क्विक नोट्स पे बेस्ड होगा। मतलब क्रैश कोर्स में इस बार क्लासेस का ड्यूरेशन छोटा रखेंगे हम। ठीक है, कोर कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराने पर फोकस रहेगा। तो ये उम्मीद बिल्कुल मत लगाइए कि क्रैश कोर्स में ही पढ़ेंगे और उससे नीट निकल जाएगा। नहीं, आप साल भर पढ़े होना चाहिए। क्रैश कोर्स में आपको रिवाइज करवाएंगे, ब्रश करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट को साफ करेंगे, उनको हम ठीक करेंगे, दुरुस्त करेंगे, तो आपको फायदा मिलेगा। लेकिन जो बच्चे 100% क्रैश कोर्स पर डिपेंडेंट रहना चाहते हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, भैया फिर मत आना हमारे पास। ठीक, क्योंकि हम लोग 100% क्रैश कोर्स पर आप डिपेंड हो जाओगे तो आपके नंबर जो है कितने हो सकते आ जाएंगे क्रैश कोर्स से। क्रैश कोर्स से मैं कहता हूं आप 500 नंबर तक आप पहुंच सकते हो क्रैश कोर्स से। मैं कोई भी झूठ फिगर नहीं बोलूंगा यहाँ पे। लेकिन यदि आपने साल भर कुछ ना कुछ पढ़ा और फिर क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन करते हैं तो आप 650 नंबर तक भी पहुंच सकते हैं आप, क्योंकि हम वही कोर कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में आते हैं उनको ही हम क्रैश कोर्स में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, चाहे फिजिक्स में, चाहे केमिस्ट्री में, चाहे बायोलॉजी में, तो पूरा प्रोसीजर एक जैसा रहेगा। तो क्रैश कोर्स जो है बेसिकली जो है वो एक रैपिड रिवीजन कोर्स होता है। तो क्रैश कोर्स से रेगुलर बैच को कंपेयर करना ये बिल्कुल भी बुद्धिमानी नहीं है। कोई भी टीचर ऐसा कहता है आपसे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि भैया मेरा क्रैश कोर्स करोगे तुम सिलेक्ट हो जाओगे, तो वो आपको झूठ बनाता है, वो सिर्फ आपसे पैसे लेना चाहता है। बायोमेंटर्स ऐसा नहीं है। बायोमेंटर्स जो कहते हैं वो सच कहते हैं, क्योंकि जो हम कर सकते हैं वो हमारी लिमिटेशन, उसको हम कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि क्रैश कोर्स जो है वो रैपिड रिवीजन कोर्स से बेटा। ठीक है, और 1 अप्रैल से शुरू होकर वो 28 अप्रैल के आसपास जो है वो खत्म हो जाएगा, और आपको एग्जाम के और इतना अच्छे से उसके नोट्स वो मिलेंगे आपको, 2-3 पेज से ऊपर के नोट्स नहीं है, ताकि आप बार बार उनको रिवाइज कर सके आप। तो हमारा पर्पज ये कि लास्ट में फ्रेश रिकॉल करके जाएंगे एग्जाम में तो अच्छा कर आ पाएंगे इसमें। ठीक है, 1% संभावना है कि एग्जाम की डेट यदि आगे बढ़ती है तो हमारा क्रैश कोर्स भी आगे बढ़ जाएगा। हम लोग एक रिवीजन और कर लेंगे, चिंता मत कीजिए। एक बार जो बच्चा एनरोल करता है, जब तक कि उसका एग्जाम नहीं हो जाता है हम उसका हाथ नहीं छोड़ते। फोकस बैच के बच्चों को, टारगेट बैच के बच्चों को क्रैश कोर्स के लिए कोई अलग से फीस देने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑलरेडी कोर्स में इंक्लूडेड है। कि जब आपने फोकस बैच का सब्सक्रिप्शन लिया, जब आपने टारगेट बैच का सब्सक्रिप्शन लिया, तो आपका ऑलरेडी जो है वो उसमें क्रैश कोर्स जुड़ गया है। हाँ, जो लोग इंस्टॉलमेंट में पेमेंट भर रहे हैं ना, तो उनको इंस्टॉलमेंट जब तक उनकी पूरी वो फीस जो है वो पूरी नहीं आती तब तक इंस्टॉलमेंट भरनी होती है। जैसे सपोज कि 6,000 रुपये फीस थी तो 6,000 रुपये पूरी भर देंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा इंस्टॉलमेंट नहीं भरनी होती है आपको। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग फीस को इंस्टॉलमेंट में कर देते हैं कई बार।
मैंने एकदम कहा आपसे कि जेन्यून है, बायोमेंटर जेन्यून इंस्टीट्यूट है। जो फीस लेते हैं उसका पूरा यूज बच्चों के लिए ही करते हैं, बचता है कोई प्रॉफिट तो बच्चों के स्कॉलरशिप में उसका यूज करते हैं, ठीक है। मतलब बायोमेंटर जो है वो एक प्रकार से नो प्रॉफिट के समान काम करता है, इसीलिए बहुत सारा बजट हमारा एडवर्टाइजमेंट का नहीं होता है, बहुत सारे फालतू खर्चे हम नहीं करते, बहुत सारे तमाशे नहीं करते हैं, क्योंकि कारण ये कि वो तमाशों में पैसा खर्च होता है और उस पैसे से का इस्तेमाल हम बच्चों की एजुकेशन के लिए कर सकते हैं, ठीक है।